मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आप सभी अपने अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में हिंदी की पाठ्य पुस्तक साक्षी के पाठ 14 में दिए गए अभ्यास को करेंगे। बच्चों, इसमें हमें नीचे दिए गए कुछ शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्दों को ढूंढकर या सोचकर लिखना है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला शब्द है कुटिया। बच्चों, इस शब्द के लिए विशेषण शब्द हमें पहले से ही उदाहरण के रूप में दिया गया है, जो कि है छोटी सी कुटिया। बच्चों, इसके स्थान पर हम अन्य शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सुंदर कुटिया, बड़ी कुटिया आदि। आइए बच्चों, अब हम दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है डंडा। बच्चों, डंडे के लिए उचित विशेषण शब्द होगा मोटा डंडा। बच्चों, यहाँ पर हम किसी अन्य विशेषण शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लंबा डंडा, छोटा डंडा आदि। आइए बच्चों, अब हम तीसरा शब्द देखते हैं। तीसरा शब्द है बाघ। बच्चों, बाघ के लिए उचित विशेषण शब्द होगा खतरनाक बाघ। बच्चों, यहाँ पर भी हम किसी भी अन्य विशेषण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बेचारा बाघ या फिर ताकतवर बाघ। आइए बच्चों, अब हम चौथा शब्द देखते हैं। चौथा शब्द है बारिश। बच्चों, बारिश के लिए हम विशेषण शब्द का प्रयोग करेंगे तेज बारिश। बच्चों, यहाँ पर भी आप किसी भी अन्य विशेषण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु बच्चों, किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते समय आपको उसकी उचित वर्तनी और उच्चारण पर भी ध्यान देना होगा। चलिए बच्चों, अब हम पांचवा शब्द करते हैं। पांचवा शब्द है घास, और घास का विशेषण शब्द है मुलायम घास, या फिर गीली घास, सूखी घास, हरी घास। ये सभी शब्द भी घास के लिए उचित विशेषण शब्द हो सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम छठा शब्द करते हैं। छठा शब्द है गांव। बच्चों, गांव के लिए विशेषण शब्द हो सकता है सुंदर गांव। बच्चों, अगर आपको किसी अन्य विशेषण शब्द का प्रयोग करना है तो आप छोटा गांव, विशाल गांव शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।